Just 2G scam case. Okay. Okay. It is often referred to as 2G spectrum. जो 2G, 3G, 4G, 5G यूज करते हैं ना, वैसा ही 2G spectrum case था एक, ठीक है. And in this case, whatever, although this case was very big case, but whatever is relevant for us is basically in this criminal conspiracies में ये कहा गया था कि official meetings हो रही हैं between the ministers and the departments. That doesn't automatically gives the impression कि उसमें बेसिकली ऑफिशियल मीटिंग्स हो रही है, तो वो किसका केस है, तो सस्पिशन है, ठीक है. हाँ, सस्पिशन है, बहुत बड़ा सस्पिशन है, बट कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये कहा था कि कितना ही ज्यादा बड़ा सस्पिशन हो, बट सस्पिशन जो है वो विदाउट एनी एविडेंस विल नॉट अमाउंट टू डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन दैट केस एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. तो कितना ही ज्यादा सस्पिशन हो, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो विदाउट एविडेंस कि यहाँ पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो हुई है. तो ये मैंने लिखवा दिया था केस. हैव आई मेड यू राइट दिस केस? नहीं सर, लिखवाया नहीं था, यहाँ पे स्टॉप कर दिया था, आपने कहा था नेक्स्ट क्लास में लिखवाओगे इसको. ओके, सो पुट द हेडिंग सुब्रमण्यन स्वामी. सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस ए राजा. वर्सेस ए राजा. In the bracket also write two G scam case. Okay. So 2012. Okay. The year was 2012. So here, right, it was held in this case that it was held in this case that it was held in this case that official meetings between the ministers or departments, official meetings between the ministers and the departments does not automatically amounts to conspiracy. Does not automatically amounts to conspiracy. Okay. इससे डायरेक्टली ये नहीं पता चलेगा कि कॉन्स्पिरेसी हुई है या नहीं हुई है, हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है. एंड ऐसे लिखो, सस्पिशन हाउ एवर स्ट्रॉन्ग, सस्पिशन हाउ एवर स्ट्रॉन्ग कैन नॉट रिप्लेस द लीगल प्रूफ. लीगल प्रूफ however strong cannot replace the legal proof. ठीक है. लीगल प्रूफ जहां चाहिए मतलब चाहिए, लीगल प्रूफ को जो है वो रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है. एंड ऐसे भी लिख लो कि फुल स्टॉप डाल के, रॉन्ग पॉलिसी डिसीजंस और पुअर मैनेजमेंट ऑल्सो डज नॉट अमाउंट्स टू कॉन्स्पिरेसी. इसमें फाइनल वर्डिक्ट यही थी कि 2G स्पेक्ट्रम जो है स्कैम वो हुआ ही नहीं था, ठीक है. क्यों? क्योंकि इसमें जो है ये रॉन्ग पॉलिसी डिसीजन था. तो ऐसे लिख लो कि रॉन्ग पॉलिसी डिसीजन और पुअर मैनेजमेंट ऑल्सो डज नॉट अमाउंट्स टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है. ऑल्सो डज नॉट अमाउंट्स टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. तो राइट, तो अब ये लिख लिया आपने. तो इसमें देखो यही है कि व्हाट इज मोर रिक्वायर्ड इज बेसिकली द मीटिंग ऑफ माइंड्स. Because I told you already कि criminal conspiracy simply is agreement. Yes, I do know that it is somewhat more than agreement, but first agreement is very much required. Agreement between two or more people. Okay, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में agreement होना चाहिए, ठीक है. And that agreement is basically called as meeting of minds. So what was the general principle that got established in the Subramaniam Swamy case? It was that the meeting of mind is very much required, and official discussions जो हो रहे हैं that does not automatically amounts to criminal conspiracy, ठीक है. अब एक और केस लिखो, एक तीसरा भी इलस्ट्रेटिव केस लिख लो. इसमें
नहीं, द फर्स्ट पार्टी इन दिस केस वाज एनसीटी ऑफ दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू केस। ओके, एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत संधू केस, और इसमें ब्रैकेट में लिख लेना पार्लियामेंट अटैक केस। पार्लियामेंट अटैक केस। ओके, तो ये था पार्लियामेंट अटैक केस। इस केस में क्या था, इस केस में बेसिकली ये कहा गया था कि क्योंकि नवजोत संधू वाज बेसिकली फॉर अ लॉन्ग टाइम ही वाज बेसिकली क्या हम कहेंगे कि एसोसिएटेड समवट विद द टेररिस्ट। तो जो प्रायर एसोसिएशन था इन सम और द अदर वे विद द टेररिस्ट will amount to the establishment of the fact that yes, criminal conspiracy was there। ठीक है, इसमें लिख लो इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट। इसमें मेजर बात क्या थी, इस केस में मेजर बात ये थी कि कोई ऐसे डायरेक्ट एविडेंस का तो लैक था। ठीक है, कोई ऐसा डायरेक्ट एविडेंस तो अवेलेबल नहीं था, बट क्या हुआ था कि पहले कोई ना कोई जो है लिंकेजेस थे विद द टेररिस्ट ग्रुप हु अटैक्ड द पार्लियामेंट ऑफ नवजोत संधू। तो इसीलिए इट वाज स्टेटेड दैट circumstantial evidences were there। So circumstantial evidences can also prove कि हाँ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है वो हुई थी। ठीक है, सो राइट, it was held that continuous association with the terrorists, continuous association with the terrorists in achieving attack objective So, continuous association with terrorists in achieving the attack objective amounted to conspiracy। Okay, तो एक 26/11 कसाब वाला भी केस लिख लो। हाँ जी, यस हाँ सर, एक क्वेश्चन था। जी। सर, जो आपने पुराना वाला कराया था, मीटिंग ऑफ माइंड्स वाला जो टॉपिक कराया था, उसमें तो लिखा था कि मियर हेल्पिंग कॉन्स्पिरेटर्स टू एस्केप विल नॉट बी सीन एज अ कंस्पिरेसी। हाँ, तो बट मीटिंग यहाँ ऑफ पे तो माइंड तो उसमें है ना। हम्म, क्या आपने पूरी लाइन एक बार पढ़ो दोबारा। मतलब सर, आपने यही वाला केस है ना कोट किया था, एनसीटी ऑफ दिल्ली हम्म वर्सेस नवजोत संधू वाला। उसमें हम्म आपने ये लाइन लिखाई थी कि mere helping conspirators to escape will not be seen as conspiracy unless prior agreement to prove। हम्म। हाँ, तो सही बात है ना। तो तो अगर सर इसमें प्रायर तो अग्रीमेंट था इसमें, ये अगर आप एस्टेब्लिश कर देते हो तो तब आप हम्म बोल सकते हो कि हाँ कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन इसमें व्हाट प्रायर एज सच कोई अग्रीमेंट नहीं मिला था, लेकिन यस ऑन द बेसिस ऑफ सम लिंकेजेस, ऐसा कोई मतलब देखने को ऐसा नहीं मिला कि हाँ भाई इन लोगों ने बैठ करके कोई प्लॉट या कोई डिजाइन बनाया, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला। ठीक है, लेकिन व्हाट एविडेंस विच वाज विच द बेसिकली जो दिखाया गया उसमें बताया गया जजेस को, तो वो ये था कि कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस वर देयर। ठीक है, इस इलस्ट्रेटिव केस में ये भी बात पता चल रही है कि हाँ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए मीटिंग ऑफ माइंड इज रिक्वायर्ड, but what also can be done is by using some sort of circumstantial evidences, by using some kinds of circumstantial, उस circumstances में आसपास और क्या चीजें थी, तो कुछ circumstantial evidences के इस्तेमाल करके भी आप ये बात बोल सकते हैं कि yes, the criminal conspiracy was there। मतलब ऐसा, क्योंकि अदरवाइज हम जो ट्रेडिशनली बिलीव करते हैं इन द कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, दैट इज कि वहां पर लाइबिलिटी स्टार्ट होती है वेयर द प्लॉट और द डिजाइन इज फाइनलाइज्ड।
जहां डिजाइन फाइनलाइज हो गया, जहां पर जो डिजाइन था वो बना दिया गया, ठीक है, वहां एट दैट टाइम द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज मेड. बट ऑल्दो इट ऐसा नहीं भी हुआ है, बट सिंस सम circumstantial evidences are there, so it can also be established that criminal conspiracy was there. Any doubt? समझ गए ये बात? हाँ जी, कोई डाउट और? ओके. तो मोहम्मद अजमल आमिर कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो केस था, 26/11 जो केस था, इस केस में बेसिकली ये कहा गया था, इस केस में एक बात हेल्ड की गई थी, एंड द थिंग दैट वाज हेल्ड इज बेसिकली है क्या कि उस टाइम आईपीसी या इवन इन बीएनएस, इसमें जो वर्ड है, द वर्ड दैट इज कॉन्स्पिरेसी, इट इज बेसिकली ऐसा, उसकी कोई एक क्लियर कट ऐसी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है. तो यहां पर क्या था कि यहां पर क्योंकि बहुत बड़े चार्ज थे, जो कसाब था, तो कसाब पे क्योंकि बहुत बड़ा चार्ज लगा था, बहुत मल्टीपल चार्जेस उसके ऊपर लगे थे, and he was the only terrorist who was caught alive in all those incidents that happened, the serial incidents, जो कि एक ताज अटैक हुआ, फिर ओबरॉय अटैक था, और जो भी कुछ हुआ उसमें, तो उसमें ये बात कही गई कि द कॉन्स्पिरेसी चार्ज इज नॉट वेग नियरली बिकॉज इट इज लार्ज. तो क्योंकि जो चार्ज लगा था, तो उस चार्ज क्योंकि बहुत लार्ज था, केवल लार्ज चार्ज होने की वजह से कॉन्स्पिरेसी को वेग नहीं कहा जा सकता है. वहां पर भी कॉन्स्पिरेसी हुई थी, बात आ रही है समझ में, वहां पर भी कॉन्स्पिरेसी थी. तो और दूसरी एक बात इसमें ये कही गई थी कि कसाब के जो उसके जो एडवोकेट्स थे, उनका क्या कहना था, कसाब की तरफ से जो उस कसाब को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनका, या बेसिकली हम ये कहेंगे कि कसाब का क्या कहना था. तो कसाब का आर्गुमेंट ये था कि कसाब जिस दिन अरेस्ट हुआ, कसाब जिस दिन अरेस्ट हुआ, इसका ये कहना था कि यहां पर उसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी खत्म हो गई, उसकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी खत्म हो गई. नाउ ही इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. बट इसमें जजेस ने ये कहा, इस केस में, इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जिस दिन उस इंसान को, अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया, उसी दिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी खत्म नहीं होती है. कसाब ने पहले कोई प्रॉपर प्लॉट या डिजाइन बनाया था, वो डिजाइन जब तक एक्टिव है, वो डिजाइन जब तक चल रहा है, या उस डिजाइन को दूसरे लोग जब तक कैरी आउट कर रहे हैं, जब तक वो डिजाइन वैलिड है, तब तक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी खत्म नहीं होती है. तो दैट मीन्स कि द डे कसाब वाज अरेस्टेड, द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चार्ज डज नॉट एंड्स हियर ओनली. ठीक है, तो ये बात कही गई. तो यहां पर एक प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हुआ था कि criminal conspiracy is basically a continuing offense. ऐसा आपने कोई एक सिंगल एक्ट किया वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई, ऐसा नहीं है. मल्टीपल चीजें जो आप करते हो, और जब तक वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या वो अग्रीमेंट इन चार्ज रहता है, तब तक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कंटिन्यू होती है. तो लिखो इस बात को. इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट, in this case it was held that the conspiracy charge is not vague. It was held that the conspiracy charge is not vague. The conspiracy charge is not vague merely because it is large. Merely because it is large. Full stop डालो. ऐसे लिखो, ट्रेनिंग अब्रॉड
and then execution of it in India, and then execution of it in India proves the conspiracy, proves the conspiracy. फुल स्टॉप डाल के लिखो, arrest does not automatically, arrest does not automatically end a conspirator's connection. Arrest automatically does not end the conspirator's connection. And hence the principle that got established is that conspiracy is a continuing offense. एक और केस देखते हैं, यहां क्या एस्टैब्लिश हुआ, दैट कॉन्स्पिरेसी इज अ कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस. ठीक है, एक केस है, लिखो इसको, मोहम्मद हुसैन उमर कोचरा. मोहम्मद हुसैन उमर कोचरा वर्सेस के एस दलीप सिंह जी. केस 1970. यहां पर यह कहा गया कि बेशक जो है बहुत सारे मेंबर्स, ठीक है, मान के चलो देयर आर मल्टीपल मेंबर्स इन द कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, लेकिन उनके पास में दो चीजें हैं. एक तो उनका उस काम को करने का कॉमन डिजाइन है, दे हैव अ कॉमन डिजाइन फॉर दैट थिंग, और उनका कॉमन इंटेंशन है. और इनका क्या है, कॉमन इंटेंशन है. तो ऐसे केस में ईच कॉन्स्पिरेटर, बेशक वो अलग अलग काम कर रहा है, लेकिन फिर भी यही कहा जाएगा कि उनका जो है रोल क्या है, यूनिफाइड है. इसमें बेशक एक कॉन्स्पिरेटर ने एक बहुत छोटा सा काम किया है, लेकिन फिर भी अगर उसमें ही वाज पार्ट ऑफ द कॉमन इंटेंशन एंड द कॉमन डिजाइन, तो इस केस में चाहे काम उन्होंने छोटा किया है या काम चाहे उन्होंने बड़ा किया है, ठीक है, उनको ये सो नीड नॉट नो ऑल डिटेल्स और द मेथड्स, एंड ईच कॉन्स्पिरेटर प्लेज सेपरेट रोल इन अ यूनिफाइड प्लान. ठीक है, ऐसे लिखो इस बात को. इट वाज हेल्ड इन दिस केस दैट for a criminal conspiracy there must be common design and common intention. And each conspirator plays separate role in unified plan. Plays separate role in unified plan. ठीक है, अब एक बहुत अलग हेडिंग डाल दो. नाउ पुट अ वेरी डिफरेंट हेडिंग. ठीक है, ये उसमें लिखो
proof of criminal conspiracy. प्रूफ ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। देखो यहाँ दो बात है कि जिस मोमेंट एक प्रूफ ये, या हम ये कहेंगे कि ऑलरेडी एक अग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि सेल्फ के साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकती। आप एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी खुद के साथ नहीं कर सकते। अगर आप खुद में एक प्लान बना रहे हैं तो इसका मतलब एक्सेप्ट वेरी फ्यू प्लान्स, आपके वो प्लान एक इंटेंशन है, और जब तक कोई एक्टस रियस नहीं होता तो तब तक वो बेसिकली कोई भी क्राइम नहीं माना जाएगा, क्योंकि इंटेंशन अलोन इज नॉट बेसिकली पनिश्ड बाय द लॉ, ठीक है। इंटेंशन along with the execution of that intention in the form of some physical activity, that is only punished. नाउ यहाँ पर बात ये होती है क्योंकि सेल्फ के साथ हो नहीं सकता, तो दो या दो से ज्यादा लोग जब कभी एक अग्रीमेंट बना लेंगे, ठीक है, उनका अग्रीमेंट बन गया, तो हमें यहाँ पर ये पता है कि एक अग्रीमेंट जब कभी बन जाता है तो अग्रीमेंट जो है फाइनलाइज होने के बाद क्या होता है कि इस अग्रीमेंट को ही जो है, ये जिस स्टेप पर फाइनलाइज हो गया ये अग्रीमेंट, उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। नाउ इट विल बी सेड दैट इट इज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, है कि नहीं ये बात। तो बिकॉज यहाँ पर और कुछ केसेस में बस एक ओवर्ट एक्ट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अगर मान के चलो कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसी बेसिकली अनलॉफुल चीज को करने के लिए है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसी ऑफेंस को कमिट करने के लिए हो रही है, तो उस केस में जिस मोमेंट ये अग्रीमेंट फाइनलाइज हो गया उसी मोमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई। हाँ, अगर ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसी सिविल रॉन्ग या किसी टॉर्ट के लिए है तो उसमें सम ओवर्ट एक्ट इज रिक्वायर्ड, नॉट द फाइनल एग्जीक्यूशन ऑफ द एक्ट, बट सम कुछ छोटे मोटे उसमें एक्ट्स चाहिए ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है। अब यहाँ पर मेरा ये सब समझाने का क्या मतलब है, दोबारा से ये समझाने का मतलब ये है कि ये अग्रीमेंट बेसिकली फाइनलाइज्ड हुआ है या नहीं हुआ है, ये हमें कैसे पता चलेगा, हाउ वी विल गेट टू नो अबाउट वेदर दिस अग्रीमेंट एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज, बिटवीन द अक्यूज्ड और नॉट। तो ये जरूरी नहीं है कि एकदम हम कहेंगे कि फुल एविडेंसेस हमारे पास में हो, नहीं रिक्वायर्ड। only what we can infer is by the circumstantial evidences. By the circumstantial evidences we can infer this thing, हम इन चीजों का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रूफ ऑफ मीटिंग ऑफ माइंड इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें ये स्टैब्लिश करने के लिए कि यस द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट और नॉट, एक डायरेक्ट फुल प्रूफ थिंग कि हाँ यस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्टेड और नॉट इज नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज बेसिकली the circumstantial evidences are also sufficient to establish this, okay। तो यहाँ पर burden of proof या burden of proof तो चलो छोड़ो, लेकिन ये टॉपिक है बेसिकली प्रूफ जो है वो क्या होगा, ठीक है, ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है या नहीं हुई है। तो ऐसे लिखो, अंडर सेक्शन 61 ऑफ बीएनएस, अंडर सेक्शन 61 ऑफ बीएनएस, to establish the conspiracy, to establish the conspiracy, to establish the conspiracy, comma, prosecution must prove, prosecution must prove the existence of agreement,
यस, तो क्या लिखा अभी आपने? एग्जिस्टेंस ऑफ अग्रीमेंट एंड अग्रीमेंट में बी इन्फर्ड, ऐसे लिख लो, एंड द अग्रीमेंट में बी inferred from the circumstances. Agreement may be inferred from the circumstances and direct proof of meeting of minds, and direct proof of meeting of minds or communication, ऐसे लिख लो, is not required. ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर ये होता है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में पार्टीज की लाइबिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली मीटिंग हुई हो, उनकी फिजिकली वो मिले हों, या वो एक दूसरे को पर्सनली जानते हों, ये भी इनफैक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। ये भी बिल्कुल, जैसे कई बार कुछ हम जो थ्रिलर मूवीज हैं या फिर जो सीरीज हैं वो देखते हैं, तो उसमें समझ में आता है कि जब पुलिस या सीबीआई या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जब पकड़ती है किसी क्रिमिनल को, तो पता लगता है कि वो तो क्रिमिनल था ही, उसने वो एक्ट किया, पर जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हें किसने बताया ये करने के लिए, तो वो डायरेक्ट जो मेन जो कॉन्स्पिरेटर है उसकी जगह वो किसी और का ही नाम लेता है, और वो कहता है मैं तो बस उसी को जानता हूँ, मैं सामने वाले को नहीं जानता, मैं मेन जो मालिक है उसको नहीं जानता। उसको पकड़ो तो वो कहता है मैं भी मेल को नहीं जानता, मैं इसको जानता हूँ, मैं इस वकील को जानता हूँ, मैं इस डॉक्टर को जानता हूँ, मैं इसको जानता। तो इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्ट अगर मिले ना भी हो कॉन्स्पिरेटर्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच जाएंगे, बेशक वो डायरेक्टली फिजिकली इन पर्सन ना मिले हो आपस में, ठीक है, बट स्टिल बाय द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस वी कैन इन्फर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ओके, तो अब इसमें दो तरीके के एविडेंसेस आपको मैंने बताए। तो देखो, डायरेक्ट एविडेंसेस तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को बेसिकली स्टैब्लिश करने के लिए बहुत रेयर ही होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जब डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं होते हैं, तो उस केस में वी कैन से दैट सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस लाइक कंडक्ट, ठीक है, ऐसे नोट करके लिख लो, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस लाइक कंडक्ट कॉमा डिक्लेरेशंस कॉमा एक्ट्स और सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, कॉमा एक्ट्स और सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, और मेरी बात सुनो, आ, ऐसा है कि ये जो अग्रीमेंट है, ठीक है, कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, पहला तो हमने देख लिया कि ये बेसिकली डायरेक्ट एविडेंस रिक्वायर्ड नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से काम चल जाएगा, इसमें कॉन्स्पिरेसी एस्टैब्लिश हो जाएगी। अब ऐसे केस में जो अग्रीमेंट है, अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अग्रीमेंट, ठीक है, नाउ जो ये अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट एकदम एक्सप्रेस हो, साफ साफ सीधे शब्दों में कम्युनिकेटेड हो, ये भी जरूरी नहीं। जो ये अग्रीमेंट होगा, तो ये अग्रीमेंट बेसिकली इंप्लाइड भी हो सकता है या फिर इन्फर भी किया जा सकता है। बता रही है समझ में? या तो इट कैन बी इंप्लाइड और इट कैन इवन बी इन्फर्ड। कैसे इन्फर करोगे? इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। सामने वाले को पता है कि ये जो वैन है, इस वैन में वही जो है, फॉर एग्जांपल कोई क्रिमिनल बैठा हुआ है एंड दे आर नाउ मूविंग टू द अनदर टारगेट साइड, ठीक है, और एक इंसान दूसरा आया और उसी गाड़ी में बैठ गया, बेशक बेशक उन्होंने आपस में
जो है गाड़ी में एंटर करते टाइम कोई बात नहीं की, कुछ एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन नहीं किया, कुछ व्यूज एक्सचेंज नहीं किए, लेकिन उसके बाद भी बेशक जो है वो व्यूज एक्सचेंज नहीं किए, लेकिन फिर भी वो बैठा, तो इस कंडक्ट से हम इन्फर कर सकते हैं कि ये भी इन्हीं से मिला हुआ था। बता रही है समझ में? एक्सप्रेस जो है वो बताना कि हाँ भाई बैठ रहा हूं मैं, ये करने जा रहे हैं, चलो चलते हैं, ये बात जरूरी नहीं है, इट कैन बी इन्फर्ड ऑल्सो। ठीक है, तो यहां पर ये बात है, तो लिख लो इस बात को। The agreement between the parties to the criminal conspiracy, the agreement between the parties to the criminal conspiracy may even be implied and can also be just inferred and can also be and can also be just inferred from the conducts. ठीक है, exact word spoken or formal contract like agreement is not required. ठीक है, अब देखो एक और बात है यहाँ पे, वह केस था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सोमनाथ थापा केस था। इस केस में अगर हम बात करें कि अबाउट नॉलेज, तो इस केस में ये कहा गया था कि किसी भी पार्टी को अक्यूज्ड बताने से पहले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एक पार्टी स्टैब्लिश करने से पहले ये कंफर्म होना चाहिए कि द पर्सन हु इज अक्यूज्ड इज बेसिकली वाज हैविंग द नॉलेज एटलीस्ट ऑफ द इलीगल एक्ट। उस इंसान के पास कम से कम मैक्सिमम से मैक्सिमम इंटेंशन होना चाहिए था, मैक्सिमम से मैक्सिमम द इंटेंशन टू दैट पार्टी वाज रिक्वायर्ड। इवन इफ इंटेंशन नहीं, तो कम से कम इस केस में ये कहा गया था कि नॉलेज वाज रिक्वायर्ड, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे लिखो, इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सोमनाथ थापा केस 1996, the Supreme Court held that the knowledge of illegal act, that the knowledge of illegal act or illegal means is necessary. फुल स्टॉप डाल के लिखो, इंटेंशन can sometimes be inferred from the knowledge. Intention can sometimes be inferred from the knowledge. Intention can sometimes be inferred from the knowledge. ठीक है,
एक ऐसे हेडिंग लिखो, रोल, या पहले लिखो डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी। तो ऐसे लिखो इसमें ब्रैकेट में सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सॉरी, सेक्शन 10 का यार अभी लेकिन कौन सा है? सेक्शन 10 ऑफ बीएसए। या एक सेकेंड, रुको 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 रुको। अभी तो सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ही लिख लो, इसमें थोड़ी सी जगह छोड़ दो। आई विल मेक यू राइट टू सेक्शन 10 का जो है वो बीएसए में भारतीय न्याय, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो है वो कौन सा है इसमें। तो इसमें लेकिन क्या है, इसमें ये बात की गई है कि अगर अगर मान के चलो प्राइमा फेसा या प्राइमा फेसाई जो है कुछ ये बात पता चल जाती है कि ये दो या दो से ज्यादा लोग हैं, दीज आर टू और मोर देन टू पीपल, जो कि बेसिकली कमिट कर रहे हैं कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अगर ये बात एस्टैब्लिश हो जाती है कि ये बेसिकली कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा लोग, और कॉन्स्पिरेसी जिस मूवमेंट एस्टैब्लिश हो गई, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी का जिस मूवमेंट ये पॉइंट मान के चलो आया, जिस मूवमेंट ये पता चल गया कि यस इन दोनों या तीनों के बीच में कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी है, इसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट या बीएनएसएस आता है और ये बोलता है कि इसके बाद क्या क्या चीजें एविडेंस मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी। तो उस केस में यहां पर ये बात है कि इसके बाद कुछ भी बोला गया, एनीथिंग सेड, एनीथिंग डन और एनीथिंग रिटन बाय एनी ऑफ दीज कॉन्स्पिरेटर्स in reference to the common intention that they had will basically be admitted as the evidence। ठीक है, इसके बाद एक बार क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपने स्टैब्लिश कर ली, इसके बाद जो है इन्होंने कोई भी बात कही, बोली या की या लिखी, ठीक है, मुंह से बोली, ठीक है, कोई भी बात लिख करके दी या फिर कोई भी काम किया, those things after the conspiracy is established in this case will then act as basically the evidence in this case। ठीक है, एक बार कॉन्स्पिरेसी, वरना इससे पहले जो भी वो लोग बोलते हैं उन चीजों को यूज किया जाता है कॉन्स्पिरेसी को एस्टैब्लिश करने में, ठीक है, बट एक बार कॉन्स्पिरेसी एस्टैब्लिश हो जाती है फिर वो लोग जो भी लिखते बोलते या करते हैं उन चीजों को एज एन एविडेंस इस केस में एक्सेप्ट किया जाएगा इन केसेस में। देखो इसमें if there is prima facie evidence that if there is prima facie evidence that two or more persons conspired to commit two or more persons conspired to commit offense or actionable wrong, offense or actionable wrong, then relevant evidence includes then relevant evidence includes anything said, done or written by any conspirator in reference to the common intention
after the conspiracy was first formed, will be made admissible against the conspirators. Will be made admissible against the conspirators. ठीक है, तो प्राइमा फसाई मतलब ऐसे फाइनल नहीं हो गया है, बट ऑन द फेस ऑफ इट यू थिंक यस कॉन्स्पिरेसी इज फॉर्म्ड। आपको ये आपने कंक्लूड किया है कि कॉन्स्पिरेसी हुई है। इन दैट केस अगर आपको ये लग रहा है कॉन्स्पिरेसी हुई है, तो उस एस्टैब्लिशमेंट के बाद जो भी कोई कॉन्स्पिरेटर ये बात बोल रहे हैं, कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उन चीजों को अंडर द एविडेंस एक्ट ये माना जाएगा कि यस दोज थिंग्स आर एविडेंस, उनको एविडेंस एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है, अगेंस्ट दोज कॉन्स्पिरेटर्स। तो के बाद तो एक काम करो, एक जनरल अगर कोई क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, सो उसमें ऐसे क्वेश्चन लिख करके लिखो इसको, गिव द जनरल अप्रेजल ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी। तो लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी का एक जनरल अप्रेजल दीजिए। तो पहला लिखो, तो पहली एक मेजर हेडिंग लिखो। General justification of the law of conspiracy. General justification of the law of conspiracy. इसमें पहला जस्टिफिकेशन लिखो, प्रिवेंटिव जस्टिस। राइट, देखो इसका काम क्या है, लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी का मेजर काम क्या है, इसका एक मेन काम है टू एक्ट एज प्रिवेंटिव जस्टिस। क्या मतलब कि भाई प्रिपरेटरी स्टेज पर ही पनिश कर दो तो जी बेटर है। जब जो है प्रिपरेशन चल रही है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, एट द स्टेज ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ द कॉन्स्पिरेसी अग्रीमेंट, उसी स्टेज पर अगर पनिश कर दिया जाए, ठीक है, तो ऐसे केस में ज्यादा बेटर होता है, रेदर देन कि उस कॉन्स्पिरेसी को आगे चल करके कोई रियली हार्म पहुंचाने से पहले ही अगर उसको पनिश कर दिया जाए, then that will act as a more beneficial thing। तो इस चीज को लिखो, राइट, conspiracy law allows actions at preparatory stage। conspiracy laws allows action at preparatory stage and before the actual crime is committed, and before the actual crime is committed।
full stop. It is useful where fixed criminal intention is already formed. It is useful where fixed criminal intention is always formed. जहां पर फिक्स्ड क्रिमिनल इंटेंशन पहले से ही फॉर्म हो गई है, वहां पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लॉज का ज्यादा इस्तेमाल होता है. ऐसे अब बी लिखो. अवॉइड डिफिकल्टी ऑफ प्रॉक्सिमिटी टेस्ट. इसी को कहते हैं अटेम्प्ट लॉ. देखो क्या होता है कि जनरली जब क्राइम्स होते हैं, तो क्राइम्स के केस में जब अटेम्प्ट, नॉर्मली अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है, अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात अगर नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा किसी और भी क्राइम की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक्टस रियस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. एंड एक्टस रियस में अटेम्प्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि उस काम को करने के लिए अटेम्प्ट हुआ है या नहीं हुआ है. तो जब उस केस को करने के लिए अटेम्प्ट हुआ, ठीक है, व्हेन अटेम्प्ट हैज हैपेंड इन दैट केस, तो अटेम्प्ट में ये बहुत रिक्वायर्ड होता है कि आप प्रॉक्सिमिटी स्टैब्लिश करो. बिटवीन प्रॉक्सिमिटी किस किस के बीच में? प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द पर्सन एंड द एक्चुअल ऑफेंस. क्लोजनेस स्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. लेकिन कॉन्स्पिरेसी में जो ऑफेंस हुआ उसके और अक्यूज के बीच में उतने बड़े लेवल पे क्लोजनेस को स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि कॉन्स्पिरेसी क्राइम लॉ ये बोलता है कि जिस मोमेंट अग्रीमेंट स्टैब्लिश हो गया, तो अग्रीमेंट इटसेल्फ इज अ प्रूफ ऑफ द क्लोजनेस बिहाइंड द क्राइम एंड द अक्यूज. तो यहाँ इस केस में जो है वो क्लोजनेस अग्रीमेंट स्टैब्लिश कर रहे हैं. इन रियलिटी वैसे क्लोजनेस को एस्टैब्लिश करने की कोई जरूरत नहीं होती है. ठीक है, यहाँ क्लोजनेस जो है वो दूसरी चीज पर डिपेंड करती है. बात आ रही है समझ में? तो हियर द क्लोजनेस इज नॉट द इन रियलिटी हैपनिंग और अटेम्प्ट ऑफ द ऑफेंस. में अगर किसी का मर्डर हुआ है, अगर मान लो ए ने बी का मर्डर किया है और सी को भी ए कह रहा है कि सी वाज आल्सो इन्वॉल्व इन दिस केस, बहुत ज्यादा उस अटेम्प्ट में जो है वो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ए को कि नहीं भाई सी ने भी जो है उस अटेम्प्ट में पार्ट लिया था. क्लोजनेस, अगर सी ने नहीं अटेम्प्ट में पार्ट लिया तो उसमें सी के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं इंपोज की जाएगी. बट अगर ये हेल्ड हो गया कि ए और सी के बीच में पहले से प्री एग्जिस्टिंग मीटिंग ऑफ माइंड का एक अग्रीमेंट था, तो उसमें फिर अटेम्प्ट को भी स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है, क्लोजनेस को भी स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है. वो अग्रीमेंट इन इटसेल्फ विल बी अ प्रूफ ऑफ द क्लोजनेस. ओके, सो जस्ट राइट इट डाउन. लिखो इन अटेम्प्ट, इन अटेम्प्ट there must be the proof of closeness to the actual offense. Full stop. But in conspiracy cases, but in conspiracy cases, agreement itself is punishable. And there is no requirement to establish the nexus, which makes the prosecution easier.
अच्छा सी लिखो आप। एविडेंशियरी एडवांटेज टू प्रोसिक्यूशन। तो क्या होता है कि कॉन्स्पिरेसी लॉज में, कॉन्स्पिरेसी प्रोविजंस में क्या होता है कि देयर इज अ एडवांटेज, एंड व्हाट इज दैट एडवांटेज कि यहाँ पर फुल प्रूफ जो है वो ऐसे डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं देने पड़ते, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कैन आल्सो बी यूज्ड, ये आपको पता ही है ये बात। तो लिखो इस बात में, कॉन्स्पिरेसी चार्जेस या कॉन्स्पिरेसी चार्ज expands the scope of admissible evidences and allows the use of statements or acts of co-conspirators to be used as evidences, to be used as evidences। अब देखो कुछ क्रिटिसिज्म भी है, obviously when we are basically studying this conspiracy law, so we will have to also understand the criticism of the conspiracy law, ठीक है। so let us understand the criticism, so put a heading, criticism of criticism of the law of conspiracy। so पहला लिख लो, wide and elastic in nature। wide and elastic in nature, देखो बहुत ब्रॉड है, कॉन्स्पिरेसी लॉ इज वेरी ब्रॉड, इसमें क्लियर कट सब कैटेगरीज या फिर क्लियर कट सब डिविजन्स नहीं, कॉन्स्पिरेसी फॉर दिस, कॉन्स्पिरेसी फॉर दैट, ऐसे कोई क्लियर कट डिविजन्स नहीं। कॉन्स्पिरेसी सिंपली स्टैंड्स फॉर मीटिंग ऑफ माइंड्स और प्रायर अग्रीमेंट टू कमिट क्राइम, offense, unlawful act, okay, now that's a very broad category, okay। so इसमें क्या है कि और ये इसकी इंटरप्रिटेशंस बहुत फ्लेक्सिबल है, इसको बाय द कोर्ट्स बहुत अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, ठीक है। सो हेंस इट इज वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर, ठीक है। तो इसमें जो है, जो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स होती हैं, तो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स के या फिर सब्सिक्वेंट कोर्ट्स या जजेस के बहुत अलग अलग माइंडसेट या रेशियो डिसिडेंडी पे डिपेंड करता है द द बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। कोई गवर्नमेंट या फिर कोई
जज कोई जज जो है इस लॉ को एक अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो दूसरे जजेस इसको एकदम अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं. इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, इट्स वेरी वेग एंड इट्स वेरी ब्रॉड इन नेचर. ओके, तो इसको थोड़ा सा अलग से डिफाइन करना या डिफरेंशिएट करना थोड़ा जरूरी है. ठीक है, तो लिखो इस बात को. द कॉन्स्पिरेसी लॉ हैज द कॉन्स्पिरेसी लॉ हैज very broad scope has very broad scope and flexible interpretations. Very broad scope and flexible interpretations. ठीक है, and flexible interpretation. फुल स्टॉप डाल के लिखो. द रिस्क इज दैट इट कैन बी मिसयूज्ड by subsequent authoritarian governments. ठीक है, by subsequent authoritarian governments. तो एक कोट है फिट्जगराल्ड का, इट्स इम्पोर्टेंट. ओके, तो ऐसे लिख लो इसमें कि एज कोटेड बाय फिट्जगराल्ड फिट्जगराल्ड जे फिट्जगराल्ड जे. आगे ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखो. लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी मस्ट बी नैरोली लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी मस्ट बी नैरोली वॉश्ड. लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी मस्ट बी नैरोली लिखो zealously guarded and never pressed beyond true limits. Narrowly watched, zealously guarded and never pressed beyond true limits. ठीक है, तो ट्रू लिमिट्स से ज्यादा कभी भी जो है इसको प्रेस ना किया जाए. इसको बहुत जील से, बहुत जीलियसली इसको गार्ड करना है. और जो है एक और बात है कि इसको बहुत जो है नैरोली इंटरप्रेट करना है. इसको बहुत वेग तरीके से इंटरप्रिटेशन इसकी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, कुछ एकेडमिक क्रिटिसिज्म भी है. एक और लिख लो, प्रोफेसर साइरे. ये तो जो है जुडिशियल क्रिटिसिज्म है, ये एकेडमिक क्रिटिसिज्म है. ऐसे लिखने की स्पेसिफिकली जरूरत नहीं है ऑल्दो, बट फिर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है. So according to Professor Saire, conspiracy doctrine is vague in outline. Is vague in outline and uncertain in foundation. And uncertain in foundation. Vague in outline and uncertain in foundation.
and is described as quicksand of shifting opinions and ill-considered thoughts. Quicksand of shifting opinions and ill-considered थॉट्स. ठीक है, मतलब इसमें ये है कि इसके पीछे के जो थॉट्स है वो बहुत अच्छे से कंसिडर करके जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी प्रोविजन को नहीं ऐड किया गया था. और ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत शिफ्टिंग ओपिनियंस है, मतलब कोई एक रिजिड ओपिनियन नहीं एग्जिस्ट करता है फॉर द प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. सो इट मस्ट बी हैविंग अ फिक्स्ड ओपिनियन. सो देयर इज नो एज सच फिक्स्ड ओपिनियन दैट इज बीइंग डेवलप्ड. ठीक है, तो कोई एज सच फिक्स्ड ओपिनियन नहीं है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को लेके, और इसके पीछे के जो थॉट है, जो इंटेंशन है, ये बहुत ज्यादा इल कंसिडर्ड है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर साइरेन. ठीक है, तो अभी देखो एक हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म में लिख लो, जैसे डी डाल के लिखो. मैंने आपको इसको शुरुआत में बताया था ये बात कि इन द वेरी बिगनिंग ओनली आई टोल्ड यू कि जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है 1913, इससे इस प्रोविजन को बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था. ऑल्दो आईपीसी जो था वो 1860 का एक एक्ट था, बट 1860 का ये एक्ट, इसमें 1913 में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाज एडेड. So basically, the reason behind the inclusion of the law of criminal conspiracy in the IPC was basically to suppress the freedom movement, because at that time so many freedom movements were going on, struggle against the British Empire was going on, several types of conspiracies were going on during that time against the Britishers. So to suppress those conspiracies, the intention only to agree on a particular design was being culpable, was punished. ओके, उस समय कहा गया कि बस तुम कॉन्स्पायर ही करो कि बेशक हमारे अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहे हो, ब्रिटिशर्स ने कहा था, तो भी आपको सजा दी जाएगी. और ऐसी चीजों को अब रखना, बहुत लोग यही बोलते हैं ना इसी बात को लेकर के कि इंटेंशन को ऑल्दो जो है वो लीगल प्रोसीडिंग्स में पनिश नहीं किया जाता है until and unless there is actual actus reus with regards to that. बट यहाँ ये कहा जा रहा है कि फॉर इफ टू और मोर पर्सन कम्स टुगेदर, देन इंटेंशन टू बेसिकली, नॉट जस्ट इंटेंशन, बट व्हेन the full agreement is made, so that agreement is made is also a type of intention, no, furtherance of intention. तो intention, लेकिन अभी एक्ट फिजिकली हुआ नहीं, कोई फिजिकल डैमेज हुआ नहीं, तो उसको भी पनिश किया जाए. तो दो या दो से ज्यादा लोग वो काम करें तो पनिशेबल, एक इंसान अकेला अगर वो काम करे तो नॉट पनिशेबल. ये कहाँ का जस्टिफिकेशन? तो इसको उस समय ऐड किया गया था बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, बट स्टिल दिस लॉ इज अलाइव. दैट मीन्स कि ठीक बात तो नहीं है उतनी, है ना. ऐसे लिखो, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1913, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1913 was introduced by the British government, was introduced by the British government, was introduced by the British government with a political motive, with a political motive to suppress the freedom movement, to suppress the freedom movement.
and the result was that it created inconsistent and complex legal problems. फुल स्टॉप डाल के लिखो, it is considered unsuitable for democratic legal structure. It is considered unsuitable for democratic legal structure. ठीक है, 42nd लॉ कमीशन रिपोर्ट एक हेडिंग डाल दो इसी क्रिटिसिज्म में ही, 1971। 42nd लॉ कमीशन रिपोर्ट 1971 recommended, लिखो recommended re-examination of conspiracy provisions ऐसे लिखो सेक्शन 120A and 120B of तो 42nd लॉ कमीशन रिपोर्ट 1971 ने भी इस री एग्जामिनेशन पर एम्फेसिस किया था। and also suggested and also recommended rational restructuring of law and also recommended rational restructuring of law। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, फिर क्या सजेशन दोगे? अभी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, तो ऐसे एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स में आप क्या सजेशन दे सकते हो? ऐसे क्वेश्चन डाल के लिखो, राइट suggestions for a rational approach to conspiracy law। पहली हेडिंग डालो, ऐसे पहली हेडिंग डालो, कॉन्स्पिरेसी हैज सब्सटेंटिव ऑफेंस ओनली इन सीरियस ऑफेंसेस या सीरियस क्राइम्स। ठीक है, क्या होना चाहिए? कॉन्स्पिरेसी को एज अ सेपरेट सेट ऑफ ऑफेंस केवल उन क्राइम्स में यूज किया जाना चाहिए इस क्रिमिनल लायबिलिटी को जो कि बहुत सीरियस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट, तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ग्रेव ऑफेंसेस, केवल उन केसेस में फुल स्टॉप डाल के लिखो, द सेक्शंस डीलिंग विद द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मस्ट बी इन्वोक्ड only while dealing
with serious crimes like only while dealing with serious crimes like waging war, crime against state, extremely grave offenses, ठीक है। फिर बी करके लिखो, ऐसे लिखो, फॉर अदर कॉन्स्पिरेसीज, फॉर अदर कॉन्स्पिरेसीज that are not serious in nature, for other conspiracies that are not serious in nature must be treated like abetment and not must be treated like abetment and not criminal conspiracy and not criminal conspiracy. तो जो बाकी बेसिकली जो बाकी केसेस हैं जिसमें कि बहुत सीरियस ऑफेंसेस इन्वॉल्व नहीं है, तो जिन केसेस में सीरियस ऑफेंसेस नहीं इन्वॉल्व है बट उनमें भी अभी के समय पे जो कॉन्स्पिरेसी डॉक्ट्रिन या कॉन्स्पिरेसी लाइबिलिटी है अंडर सेक्शन 61 ऑफ बीएनएस इन्वोक की जा रही है, तो उस केस में बेसिकली नहीं किए जाना चाहिए। उस केस में अबेटमेंट आप जो है इन्वॉल्व कर सकते हो कि अगर जो है कोई पहले प्री मीटिंग ऑफ माइंड्स हुआ, उस केस में कोई एक्ट हुआ, तो एक्ट में जो भी लोग इन्वॉल्व थे, जिसने कोई इंस्टिगेट किया, कोई कंस्पायर किया या इंटेंशनल एड किया, उनको भी बराबर जो है पनिश किया जाएगा, बेसिकली एट पार विद द प्रिंसिपल ऑफेंडर। तो वो अबेटमेंट के जो प्रोविजंस हैं उनको इन्वोक करना चाहिए, ना कि जो प्रोविजंस हैं फॉर डीलिंग विद द conspiracy, because conspiracy provisions में you are punishing the agreement, the mental aspect, and you are not punishing the only actus reus, ठीक है। तो आप actus reus को पनिश नहीं कर रहे हो, इसमें mental aspect को पनिश कर रहे हो, which should not happen, okay। तो ये बात है। अच्छा, तो एक तो ये हो गया। तो अब एक काम करो, एक पेज बदल के एक मेन हेडिंग लिखो, डिस्टिंक्शन बिटवीन the criminal conspiracy and abatement by conspiracy। देखो, चाहे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो या फिर चाहे बेसिकली या फिर नॉट सिंपल अबेटमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट अबेटमेंट किया जा रहा है बट बाई कॉन्स्पिरेसी। तो दोनों में एक जो है वो डील करता है एक के साथ सेक्शन 45 ऑफ बीएनएस, दूसरे के साथ डील करता है सेक्शन 61 ऑफ बीएनएस, ठीक है। और दोनों ही टाइप के जो क्राइम्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इन कोएट,
offenses. We call them in inchoate offenses. Inchoate offenses का मतलब जब प्रिपरेटरी स्टेज होती है, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन अलग चीज है, बाय इंटेंशनल एड अलग चीज है, लेकिन अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दोनों में पनिश कब किया जा रहा है? प्रिपरेटरी स्टेज पर पनिश किया जा रहा है, जब उस क्राइम को अंजाम देने के लिए प्रिपरेशन चल रही है, उसी स्टेज पर दोनों को जो है, दोनों में क्रिमिनल लायबिलिटी को इंपोज किया जाता है. तो राइट, both are generally treated as inchoate offenses. ब्रैकेट में preparatory stage crimes. बट अब फर्क क्या आता है कि अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी जो है वो एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस नहीं, या हम जिसको कहेंगे कि ये जो है सब्सटैंटिव ऑफेंस नहीं. ठीक है, ये बेसिकली अपने आप में अलग से केवल जो है कॉन्स्पिरेसी हुई है, अबेटमेंट हुआ है कॉन्स्पिरेसी से, तो उसको केवल अलग से पनिश नहीं किया जाए. इसमें जो क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी वो एक सब्सटैंटिव नहीं होगी, लेकिन इसमें जो है सब्सटैंटिव लाइबिलिटी होगी कि अगर जो है कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है तो केवल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को भी पनिश किया जा सकता है. दोनों केस में एक मेजर डिफरेंस ये है कि इसमें जो लायबिलिटी होगी वो लायबिलिटी कितनी होगी, कैसे होगी, कौन सी होगी, ये डिपेंड करेगा मेन ऑफेंस पे. मान के चलो कि किसी का मर्डर हुआ, तो उस मर्डर में तो क्या हुआ? मर्डर हुआ, मर्डर किया ए ने, कौन था वो? प्रिंसिपल ऑफेंडर था, बट उस मर्डर में कॉन्स्पायर बी ने भी किया. अब जो बी ने अबेटमेंट किया बाय कॉन्स्पिरेसी, तो बी को भी जो सजा होगी वो कौन सी होगी? वो सजा होगी जो ए ने क्राइम किया. उसने मर्डर किया तो उसको मर्डर की सजा होगी. लेकिन इस केस में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज इन इटसेल्फ, बेशक मर्डर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो अपने आप में इंडिविजुअली जो है वो, या हम कहेंगे इंडिपेंडेंटली पनिशेबल है. But the liability under abatement by conspiracy is linked with the main offense. बात आ रही है समझ में? Are you able to understand this हाँ, or not? तो सर जब जब अगर बी को पनिशमेंट मिलेगी तो दोनों सेक्शंस अप्लाई होंगे क्या उस पे, बी के ऊपर? बी के ऊपर नहीं, बी के ऊपर. अब देखो इसमें एक डिफरेंस समझो. मान के चलो ए प्लस बी ने मिल करके पहले से प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड से इन्होंने सी का मर्डर किया. ठीक है, अब सी का मर्डर किया या नहीं किया, मान के चलो कि, या फिर सी का मर्डर करने के लिए एक प्लॉट बनाया. ठीक है, एक प्लॉट बनाया. ठीक है, इस प्लॉट को बनाना, अब इस प्लॉट को बनाना इन इटसेल्फ अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. तो बेशक मर्डर हुआ या मर्डर नहीं हुआ, डजेंट मैटर, इन दोनों को जो है वो अंडर द क्रिमिनल लायबिलिटी जो है, अंडर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सजा दी जाएगी. बट अब दूसरा केस मान के चलो, दूसरा केस है ए ने बी को इंस्टिगेट किया, बी ने नहीं किया. बी बेसिकली पहले नहीं चाह रहा था या नहीं चाह रहा था, डजेंट मैटर, बट ए ने बी को इंस्टिगेट किया टू बेसिकली किल सी. ठीक है, और इस केस में जो है, इस केस में इन दोनों के बीच में माना जाएगा कि ए इंस्टिगेटेड बी. ठीक है, तो इसमें जो इंस्टिगेशन में बेसिकली जो सजा होगी, ठीक है, इसमें जो सजा होगी ए को, वो बेसिकली इस मर्डर पे इसके चार्ज की अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफेंडर होगी. ठीक है, बट यहाँ क्या है, ये दोनों मिल करके प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड के बेसिस पे कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं. ठीक है, इस कॉन्स्पिरेसी को इंडिविजुअली पनिश किया जाएगा अंडर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, लेकिन इन्होंने जो एक्ट किया इसमें ए को एज पर द प्रिंसिपल जो अबेटमेंट प्रोविजंस है, उन अबेटमेंट प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है वो पनिश किया जाएगा. ठीक है, तो मेक इट अ बिट मोर क्लियर. राइट, लिखो एक बार.
सेक्शन 61 क्लॉज 1 ऑफ BNS देखो इसमें लायबिलिटी सेम ही होगी, क्यों? क्योंकि दोनों को चार्ज किसका है दोनों पर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। लेकिन यहाँ हमने जो अलग अलग बहुत सारे केसेस पढ़े थे, आपको पता है कि क्राइम हुआ नहीं हुआ, हो गया लेकिन होने से अलग हुआ तो क्या, पिछले बार पढ़े थे ना हमने अबेटमेंट में। तो उस केस में हम ये देखते हैं कि फिर जो अगर अबेटमेंट हुआ है तो ए विल बी द अबेटर एंड बी विल बी द प्रिंसिपल ऑफेंडर। दोनों की लायबिलिटी सेम भी हो सकती है बट अलग भी हो सकती है, बट विल बी डेल्ट अकॉर्डिंग टू द अबेटमेंट प्रोविजंस। बट अगर पहले से कोई प्लॉट या डिजाइन अगर आप बनाओगे, आपको जो है वो सीधा सीधा पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। राइट, सेक्शन 61 क्लॉज 1 ऑफ BNS is an independent substantive offense, is an independent substantive offense and can be charged separately along with the main offense. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, नहीं या फिर ऐसे पहले सेक्शन लिख लो, सेक्शन 45 ऑफ BNS डील्स विद अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। फुल स्टॉप डाल के लिखो, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट एंड मस्ट बी लिंक्ड विद द मेन ऑफेंस। एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल ऐसे लिखो, A plus B agrees to kill C will be liable for conspiracy and murder charges ब्रैकेट में possible। और एक और एग्जाम्पल लिखो, A instigates B to kill C, A instigates B to kill C, full stop। A will be liable for abetment and B for murder। ठीक है, तो अब इसमें जो है एक हेडिंग डाल दो, स्कोप, या फिर स्कोप छोड़ो। स्कोप तो खैर आपको पता ही है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बहुत वाइड है, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी थोड़ा नैरो कॉन्सेप्ट है, समराइज कर देता है और नैरो डाउन कर देता है कुछ ही एक्ट्स को। हर एक्ट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकता, बट जहां पर भी मीटिंग ऑफ माइंड प्रायर हो रहा है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकता है। इट्स अ वेरी वाइडर एक्ट। ठीक है, तो अभी लिखो रिलेशनशिप बिटवीन, हेडिंग डालो, रिलेशनशिप बिटवीन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी।